प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद अब आता है पेस्ट्रो कॉपी राइटिंग फॉर्मूले का सेकंड कंपोनेंट एम्पलीफाई। यहाँ आप कस्टमर को बताते हो कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो इसका उसकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अब ये सवाल आता है कि इस कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली बहुत बार लोगों को पता होता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक उन्हें उस प्रॉब्लम की सीरियसनेस और अर्जेंसी समझ नहीं आती तब तक वो उसे सॉल्व करने को प्रायोरिटी नहीं देते। वो रियलाइज ही नहीं करते कि एक छोटी सी प्रॉब्लम उनके लाइफ के बाकी एरियाज को भी अफेक्ट कर रही है। तो यही काम आता है एम्पलीफाई कंपोनेंट, जो कस्टमर के इस फैक्ट की अवेयरनेस बढ़ाता है। तो एज ए कॉपीराइटर आपको प्रॉब्लम को एक्सैजरेट किए बिना, फेक फियर क्रिएट किए बिना सिर्फ रियल कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लेन करने हैं। आपको रीडर को रियलिटी दिखानी है, उन्हें लॉजिकली समझाना है कि अगर कुछ नहीं बदला तो फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है। एम्पलीफाई का पर्पस कस्टमर को डराना नहीं, बल्कि उसे अपनी प्रॉब्लम की रियलिटी और अर्जेंसी को क्लियरली समझाना होता है। एंड इसके लिए आप मार्केटिंग कॉपी लिखते वक्त कस्टमर के माइंड में ये सवाल पैदा कर सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा। क्या ये प्रॉब्लम उसके करियर, टाइम, मनी को इफेक्ट कर सकती है? क्या इससे उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है? जब आप इन क्वेश्चन के आंसर कस्टमर को सिंपल और रियलिस्टिक वे में समझाते हो तब उसे अपनी प्रॉब्लम की एक्चुअल सीरियसनेस समझ आने लगती है, और यही अवेयरनेस उसे सोल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए मोटिवेट करती है। तो आज की सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एम्पलीफाइड कंपोनेंट को लिखने के इंपॉर्टेंट टिप्स। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।